Hello everyone, how are you all? I Neha welcome you back to my YouTube channel, The Learning Channel. Today we are going to do chapter 8, A Game of Chance, grade 6, English NCERT book, Honeysuckle. So let's begin. So guys, please tell me, have you ever won any prize or gift or draw in a luck game? Or luck by chance, have you won something in any of the games? If yes, please share your experience in comment box with me. Now let's begin with the chapter A Game of Chance. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. हर साल ईद के मौके पे हमारे गांव में एक मेला लगता था. Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. ईद जो है वो एक ही दिन सेलिब्रेट होती थी, लेकिन ये जो मेला लगता है ये काफ़ी दिनों तक चलता था. Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods to sell. Tradesmen means shopkeepers. शॉपकीपर्स दूर दराज से अलग अलग तरीके का सामान लेकर इस मेले में बेचने आते थे. You could buy anything from a small pin to a big buffalo. आप इस मेले से एक छोटी सी पिन से लेकर एक बड़ी बफलो तक खरीद सकते थे. अंकल took me to the fair. अंकल मुझे मेला दिखाने ले गए. भैया who worked for us at home came with us. एंड भैया जो हमारे घर में हमारे लिए काम करते थे वो भी हमारे साथ आए. There was a big crowd at the fair. मेले में बहुत भीड़ थी. Uncle was leading us through the crowd when he met a few of his friends. अंकल हमें भीड़ से निकालकर मेले में ले जा रहे थे, तभी उन्हें उनके कुछ फ्रेंड्स मिले. They wanted him to spend some time with them. वे चाहते थे कि अंकल जो है उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें. Uncle asked me whether I would like to look around the fair with भैया till he came back. तो अंकल ने मुझसे पूछा कि आप भैया के साथ मेले को एक्सप्लोर कर लो, घूम लो जब तक मैं वापस आता हूँ. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. मैं ऐसा करने में राजी था. आई वॉज एग्री. अंकल वॉन्ड मी नीदर टू बाई एनीथिंग नो टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे. अंकल ने मुझे वार्न करा, सचेत करा कि ना ही तुम्हें मेले से कुछ खरीदना है और ना ही ज़्यादा दूर जाना है जब तक मैं वापस नहीं आ जाता. आई प्रोमिस्ड दैट आई वुड वेट फॉर हिम. तो मैंने अंकल को प्रॉमिस कर दी ऐसा करने के लिए. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. भैया और मैं हर एक शॉप पर गए. देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय. वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं खरीदना चाहता था. बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न. लेकिन मैंने अंकल के आने का इंतज़ार किया. देन वी केम टू वट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप. और हम एक शॉप पर पहुंचे जिसका नाम था लकी शॉप. द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड. दुकानदार ना ही ज़्यादा यंग था और ना ही ओल्ड था. ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन. मिडिल एज मीन्स 30s और 50s के बीच का था. ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी. ना ही वो ज़्यादा स्मार्ट था और ना ही ज़्यादा लेजी, यानी कि वो एक नॉर्मल एक्टिव इंसान था. ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक. वो चाहता था कि उसकी शॉप पे जो भी विजिट कर रहा है वो अपना लक जरूर आजमाए. देयर वर डिस्क्स ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन. उस टेबल पर, लकी शॉप की टेबल पर डिस्क पड़ी हुई थी जिन पर नंबर मेंशन थे 1 से लेकर 10 तक. ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे, पिक अप एनी 6 डिस्क, एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल. अब आपको अगर अपना लक आजमाना था तो क्या करना था? सिंपली आपको 50 पैसा पे करना था. एनी 6 जो आपको डिस्क हैं वो पिकअप करनी थी. उन पर जो नंबर मेंशन थे उनको काउंट करके टोटल करना था. द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स. और जो टोटल आता उस नंबर का जो भी आर्टिकल होता, जो भी वस्तु होती वो आपकी हो जानी थी. एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क. एक बूढ़ा व्यक्ति उस शॉप पर आया, उसने 50 पैसे पे किए और 6 डिस्क को सेलेक्ट कर लिया. He added up the numbers on them and found the total was 15. उन्होंने उस पर मेंशन नंबर्स को काउंट करा और टोटल कितना निकला? 15. He was given the article marked 15, which was a beautiful clock. उनको एक ब्यूटीफुल क्लॉक मिली बिकॉज
उस आर्टिकल पर 15 नंबर मेंशन था। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट अ क्लॉक, लेकिन बूढ़े व्यक्ति को क्लॉक नहीं चाहिए थी, क्लॉक की जरूरत ही नहीं थी। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। तो शॉपकीपर ने कहा ठीक है, इफ़ यू डोंट वांट आई विल गिव यू 15 रुपीज़, और आप इसको मुझे वापस कर दीजिए। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। तो ओल्ड मैन बहुत खुश होकर उस शॉप से चला गया। ओल्ड मैन का खुश होना भी बनता था, बिकॉज ही इन्वेस्टेड ओनली 50 पैसे एंड गॉट बैक ₹15। तो उनका प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो गया। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक। अब लकी शॉप पर एक बॉय आता है जो मुझसे थोड़ा बड़ा था एज में। उसने अपना लक आजमाया। ही गोट अ कॉम वर्थ 25 पैसे। उसको रिवॉर्ड में 25 पैसे की कॉम मिली। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉट सैड। दुकानदार ना ही ज़्यादा खुश दिखा और ना ही ज़्यादा उदास। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे। तो उसने बॉय से कॉम वापस ले ली और बच्चे को 25 पैसे दे दिए। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। लड़के ने अपना लक जो है वो दोबारा आजमाया। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। अब सेकेंड टाइम बॉय को एज अ रिवॉर्ड, एज अ गिफ्ट, फाउंटेन पेन मिला जिसकी कीमत 3 रुपए थी। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। थर्ड टाइम जब बॉय ने अपना लक आजमाया तो उसको रिस्ट वॉच मिली जिसकी कीमत 25 रुपीज़ थी। When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. बॉय ने जब फोर्थ टाइम अपना लक आजमाया तो उसको बदले में टेबल लैम्प मिली जिसकी कीमत 10 रुपए से भी ज़्यादा थी। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। अब बॉय वहाँ से अच्छी खासे कैश रकम लेकर और एक स्माइल के साथ वहाँ से खुश होकर चला गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। मैं भी अपने लक को, भाग्य को आजमाना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया। मैंने भैया की तरफ देखा। ही इनकरेज्ड मी। ही अलाउड मी। उन्होंने मुझे हामी दे दी। ही अलाउड मी टू ट्राई माई लक। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 स्टिक्स। मैंने भी 50 पैसे पे किए और 6 स्टिक्स उठा ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड। पर मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। आई गॉट 2 पेंसिल्स। मुझे 2 पेंसिल्स मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। तो शॉपकीपर ने मुझसे वो 2 पेंसिल 25 पैसे में खरीद ली। आई ट्राइड अगेन। मैंने दोबारा अपना लक ट्राई किया। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक। इस बार मुझे इंक की बोतल मिली। ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू। ये इसकी कीमत भी कम थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसा। शॉपकीपर ने इसको भी 25 पैसा में खरीद लिया, इंक की बोतल को। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम। मैंने थर्ड टाइम अपना लक आजमाया। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। इस बार भी लक जो है वो मेरे साथ नहीं था। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, पेइंग 50 पैसे ईच टाइम। अब मैं भी बड़ी अवार्ड को जीतने की होप में था। मुझे उम्मीद थी कि शायद मुझे कोई बड़ा प्राइज़ मिले, इसलिए मैं हर बार 50 पैसे पे करते हुए अपना लक आजमाता रहा। बट एवरी टाइम आई गोट अ ट्रिफल। पर हर बार मुझे एक लिटिल वैल्यू की ही चीज़ मिली। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे। और लास्ट में मेरी जेब में 25 पैसे ही बचे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस। शॉपकीपर ने एक बार फिर से अपनी दया भाव दिखाया। He said I could either play once more with 25 पैसे और settle the account then and there. उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक बार मैं आपको और चांस देता हूँ, आप 25 पैसे से ही एक बार और लक ट्राई कर लीजिए, या आप you can stop here, right? I played again. The last 25 पैसे also disappeared. मैंने लास्ट टाइम भी अपना लक ट्राई किया और बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला, राइट? यानी कि 25 पैसे भी मेरे चले गए। पीपल वर लुकिंग एट मी। लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक बट नन शोड एनी सिंपैथी। कुछ लोग उसमें से हंस भी रहे थे मेरे बैड लक पर, लेकिन किसी ने भी सिंपैथी शो नहीं करी। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न।
अब भैया और मैं उसी पॉइंट पर पहुंच गए जहां पर अंकल ने हमें छोड़ा था लास्ट टाइम, और अंकल का वेट करने लगे। प्रेजेंटली ही केम, वैसे ही अंकल वहां पर वापस आए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड, राशिद यू लुक अपसेट, व्हाट इज द मैटर। जैसे ही वो वापस आए वो मेरी तरफ देखकर बोले, राशिद तुम उदास क्यों हो, क्या हुआ है। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने उनको कुछ नहीं बताया। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, भैया ने उनको सब कुछ बता दिया जैसा हुआ था। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉर सैड, अंकल ना ही मुझसे गुस्सा हुए और ना ही नाराज। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराए और मुझे उन्होंने थपथपाया। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, वो मेरे साथ मुझे एक शॉप पर ले गए और मेरे को एक अम्ब्रेला दिलवाया। बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, और बिस्किट्स भी एंड मिठाइयाँ भी और कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स भी। देन वी रिटर्न होम, और हम फिर घर वापस आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी, घर लौटने पर अंकल ने मुझे बताया कि लकी शॉप मैन ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। नो अंकल, आई सेड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, नहीं अंकल ऐसा नहीं था, ये तो मेरा बैड लक था, मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। नो माई बॉय, सेड अंकल, बेटा ऐसा नहीं था। इट वॉज नीदर गुड लक और बैड लक, ना ही ये अच्छी और बुरी किस्मत की बात थी। बट अंकल, आई सेड, आई सॉ an old man getting a clock and a boy getting 2 or 3 costly things. लेकिन अंकल मैंने एक बूढ़े आदमी को क्लॉक और एक लड़के को 2 से 3 कॉस्टली थिंग्स पाते हुए देखा था। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, बच्चे तुम नहीं जानते। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सभी शॉपकीपर के फ्रेंड्स थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स, वो चाल खेल रहे थे। टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, ताकि तुम अपना लक आजमाओ। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वे तुम्हारी मनी चाहते थे एंड फाइनली उनको वो मिल भी गई। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब इस बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फूलिशनेस, अब ना ही आप किसी को अपने बैड लक के बारे में बताना और ना ही ये कि तुम बेवकूफ़ कैसे बने। तो आई होप डियर ऑडियंस यू अंडरस्टूड द चैप्टर, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।